Good morning, Prachi. Good morning, ma'am. How are you, बेटा? Fine, ma'am. आप बताओ. बस बेटा. आपका रिजल्ट नहीं आया ना अभी? मैम ये लोग फीस भर रहे हैं, उनको रिजल्ट दे रहे हैं. ओके ओके. मेरे को इस बात का नहीं पता था कि ऐसा कुछ है. सो फाइनली फीस भर तो रिजल्ट आ जाएगा. है अभी. मैम यही तो हमें चाहिए था, रिजल्ट मतलब दे दें फिर फीस भर देंगे. ये लोग पहले फीस भरवा रहे हैं फिर रिजल्ट दे रहे हैं. और बेटा रिजल्ट भी ऐसा दे रहे हैं मतलब जैसे एमसीक्यू के रिकॉर्ड्स दे रहे हो प्रॉपर. मतलब कोई वो जैसे देते हैं ना रिजल्ट, मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं दे रहे. कैसे आ रहा है रिजल्ट? बस जिसकी री है, कितने सब्जेक्ट्स में री है, बस यही बता रहे हैं, बस सिंपल. इंडिविजुअल मार्क्स नहीं दे रहे सब्जेक्ट वाइज? नहीं नहीं मैम. अच्छा. मतलब बस जैसे ये वेब. ऑल क्लियर. अच्छा, वेब से रिजल्ट कितने. निकालते हैं उस टाइप से नहीं आ रहा? नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है. बट आपका ये है कि एटलीस्ट आप उसमें तो लगा सकते हो कैट वगैरह में रिजल्ट. ये भी तो नहीं पता रिजल्ट सही भी है या फिर नहीं है. ऐसे तो नहीं होगा. खैर बेटा, ऐसे कॉलेज आपके साथ ऐसे नहीं करेगा. ऑथेंटिक होती है चीजें तभी शेयर करी जाती हैं. वो सभी के लिए ड्रॉबैक है उसका अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो. ऐसा नहीं है ऑथेंटिक नहीं. सो कितने स्टूडेंट्स हैं अभी तक? 4 ही आए, 3 आए केवल. यस कोमल, भानु, गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, ma'am. So, yesterday I have started this unit 4, and in unit 4 we discussed about the meaning of consumer decision making and reasons behind consumer decisions. Fine. We were discussing on the models of consumer decision making. We had discussed this economic view model, and today we will discuss this passive model. Right. The passive view on model. Unlike the rational economic view of man, the passive view portrays the consumer as someone who is basically carried away by the promotional and self-oriented efforts of the marketer. Means passive view क्या बोलता है? Passive view बोलता है consumer as someone. Consumer is a person who is basically carried away by the promotional, कि जो किसकी वजह से आता है? केवल प्रमोशन चीजों की वजह से आता है. एंड सेल्फ ओरिएंटेड एफर्ट्स ऑफ द मार्केटर, और मार्केटर जिसमें भी एफर्ट्स करते हैं उसकी वजह से. राइट. तो बेसिकली जो हमारा कंज्यूमर होता है वो किसकी वजह से ओरिएंटेड होता है? बाय द प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड बाय द सेल्फ ओरिएंटेड efforts. As per the passive view, consumers are perceived to be impulsive, who take irrational purchase decision and are influenced by the promotional offers of the marketer. अब ये भी बोला गया है passive view में कि the consumers who are motivated by the promotional activities or by the marketing activities. ठीक है, जितने भी कंज्यूमर मार्केटिंग एक्टिविटीज से और प्रमोशनल एक्टिविटीज से मोटिवेट किए जाते हैं टू बाय एनीथिंग, दे ऑल आर इम्पल्सिव. इम्पल्सिव मतलब उनका बहुत ज्यादा एकदम विदाउट एनालाइजिंग ऑल द थिंग्स दे टेक द डिसीजन टू बाय. सेकेंड, उनका क्या होता है जब इम्पल्सिव होता है तो दे परचेज मोर. वो ज्यादा भी खरीदते हैं. सडन परचेज होती है विदाउट कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स कि हाँ इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है. राइट. द पैसिव मॉडल impulsive to take irrational purchase decision. और कैसे डिसीजन लेते हैं? irrational purchase decision. उनमें कोई rationality नहीं होती. they are not proven to be rational कि सही है या नहीं है, and are influenced by the promotional offers of the marketers. और marketers जितने भी promotional offers करते हैं, like advertisement करती हैं, buy one get one free करते हैं, या आपको कहीं भी मॉल में खड़े होकर आपको सैम्पलिंग देते हैं और आप उसको यूज करते हैं, देन एट वंस यू टेक द डिसीजन. राइट. और या आप
आपके घर में आके डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, तो दिस इज ऑल व्हाट द impulsive, ठीक है, साथ साथ डिसीजन ले लेना। फिर the passive model is criticized as it fails to take a pragmatic view of the consumer. It is argued that in a buying situation the consumer will be involved in a decision making process. मतलब क्या है कि जो पैसिव मॉडल है वो किसमें, कंज्यूमर के प्रॉपर व्यू को समझने में फेल हो गया। इट इज आर्ग्यूड दैट इन अ बाइंग सिचुएशन द कंज्यूमर विल बी, मतलब इस सिचुएशन में क्या है कि कंज्यूमर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहता ऑन द प्रोडक्ट, और कोई भी ब्रांड नहीं करता इवेलुएट, वो कहाँ से सेटिस्फेक्शन ले लेता है, जो उसको अवेलेबल होता है केवल उसी से। द कंज्यूमर परचेज डिसीजन इज आल्सो बेस्ड ऑन इमोशंस और मूड, totally depends on mood and emotions means कि अगर I had taught someone कि no, I want only the watch of Maxima, और I want the watch of only Casio, wrist watch of Casio only, तो मैंने बिना एनालाइज करे कुछ भी नहीं कि मेरी उस ब्रांड का मेरे को चाहिए ही, तो दैट इज माई फीलिंग दैट चाहे वो ब्रांड कितना भी कॉस्टली है, आई एम बाइंग दैट थिंग। सो दैट इज कॉल्ड कि हाँ इम्पल्सिव परचेज है, और विदाउट इंफॉर्मेशन सीखे, और मेरी प्रोडक्ट से फीलिंग्स जुड़ी हुई है, इसलिए मैं खरीदती हूँ, बिकॉज आई वांट टू बाय अ कैसियो रिस्ट वॉच, इसलिए ही मैं खरीद रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मूड पे डिपेंड होता है कि ठीक है हम मॉल में शॉपिंग करने आए हैं, हम ग्रोसरी स्टोर पे आए, तो ग्रोसरी स्टोर ऑलवेज हैव समथिंग न्यू, तो कुछ कोई ना कोई सैम्पलिंग देने वाले वहाँ पे खड़े होता है। ऑलवेज जब भी मैं रिलायंस मॉल जाती हूँ या कहीं पे भी किसी ऐसे ग्रोसरी बड़े स्टोर पे जाते हैं जो ऐसे मॉल टाइप कल्चर में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे ऑलवेज कोई ना कोई सैम्पल बॉय, मतलब किसी ना किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा होता है। इन समर्स यू ऑलवेज फाइंड द जूस वन वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, राइट, और कई बार ऐसा होता है आपके नाचोस वाले भी खड़े थे, तो ये सब चीजें कॉमन कल्चर होती है वहाँ पे। ठीक है, तो वो हमारे मूड पे डिपेंड करता है, अगर हम दिखाया अच्छा लगा ले लिया हमने, या हमारा अच्छा मूड है हमें लगा कि कॉस्टली नहीं है सो लेट्स हैव अ ट्राई ओवर देयर। तो ये सब चीजें क्या कहती है कि ये पैसिव मॉडल है। बेसिकली द बाइंग इज डिपेंड ऑन मूड और फीलिंग्स। फाइन, नेक्स्ट है कॉग्निटिव व्यू और मॉडल। There is another consumer decision making model that is called a cognitive view or model. As a consumer, man is usually involved in thinking and problem solving. As a हमेशा अगर हम एज अ कंज्यूमर है तो वी ऑलवेज सीक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी हम खरीदना चाहते हैं उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सोचते हैं और अपनी प्रॉब्लम मतलब देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, देन अकॉर्डिंगली वी टेक डिसीजन। He is constantly involved in active research for goods and services which will not satisfy his need but enrich his life also. मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि हेलो एक मैम, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम, ये जो आपने ग्रुप में नोटिस भेजा है फीस का, मैम पहले 7 तारीख तक की अब एकदम से एक कर दिया आपने मतलब कॉलेज बेटा, में। बेटा इसके बारे में ना मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास नोटिस आया मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है मैम मैम आप ना मैम एक मैम मीटिंग करवा दो चेयरमैन सर के साथ हमारी। बेटा, हेलो हाँ हाँ बेटा मैं सुन रही हूँ। मैम, बिकॉज मैम अभी हम कल गए थे कॉलेज, हमने बात करी वहां पे। वो हमसे मैम ऐसे कह रहे हैं कि आप फीस आपको मतलब क्या कहते हैं, फीस तो भरनी पड़ेगी, आपके सेमेस्टर वालों के साथ हम सख्त रहेंगे। जैसे मैम हमारी गलती थी क्या मैम, रिजल्ट नहीं आ रहा और मैम रिजल्ट के नाम पे हमें कॉल करके बोल दिया कि इसमें रही है इसमें नहीं है। मैम एटलीस्ट क्या कहते हैं मार्कशीट आने तक तो वेट करो मैम। एक सेमेस्टर की हमने एक्स्ट्रा फीस भर दी, मतलब तो मैम अब सारे सेमेस्टर की भरवाने की बात कर रहे हैं। और यूं और कह रहे थे कि सर कि अगर तुम बिना फीस भरे भाग गए तो मतलब आधे पैसे भर दिए, अब आधे बिना दिए हम भाग जाएंगे। जब कॉलेज वाले हम पे किसी भी चीज में ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम किस बात का ट्रस्ट दिखाएं? हम क्यों करें कि हमारा रिजल्ट आए अंटिल वी गेट आवर मार्कशीट्स मैम। मैम ये और कह रहे हैं कि फाइन अगर किसी को ले आना 1 रुपए भी फाइन में कम नहीं करेंगे। लेट फीस भरना हमारी गलती है क्या मैम? रिजल्ट नहीं आ रहा इस वजह से नहीं भर रहे थे फीस। तो कितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया क्लास में? मैम तो मैम जिन जिन ने फीस भरी आ गया, हमारा आ गया मैम, और पारस का नहीं आया, अभी कोमल का आ गया है, प्रिंस का आ गया, मतलब जिन्होंने मतलब फीस भरी है उनका थर्ड कितने सेमेस्टर में बच्चों आ गया। कितने कितने बच्चों ने भरी है फीस?
हम सबका तो पता नहीं अभी किस किसने भरी है मैम। पर फिर भी एक मोटे तौर पे जैसे आपके क्लास में कितनी अरे student- बोलो ना यार, तुम इस सारे ग्रुप में बोल कर नहीं रहे हो किस किसने रिजल्ट आया है। मैम ग्रुप में भी नहीं भेज रहे कि रिजल्ट आया है, तो कुछ पीडीएफ भेज दें, कुछ कर दें। अरे मैम से सब बोला तो तो मैम हाथ कह तो रही है खड़ा कि कर मेरे दो को ग्रुप में। मुझे नाम बताए थे और ये बताया था कि किस किस में री है, तो मैंने बता दिया। अच्छा, पिंकी मैम ने फोन करके बताया आपको रिजल्ट? यस मैम। और मैम उसी दिन हमने मैम क्या कहते हैं प्रशांत गुप्ता सर को कॉल करी कि सर रिजल्ट वगैरह आ गया, कुछ आप पीडीएफ वगैरह हो तो कुछ भेज दो घर वालों को दिखाने के लिए। तो सर कह रहे मुझे तो इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मैम के पास कॉल आई होगी तो मैम ने बताया है। बेटा अब यही है, मैम घर वाले तो प्रूफ मांगेंगे ना मैम, अब पैसे भर रहे हैं कॉलेज में, तो मैम प्रूफ तो चाहिए ही घर वालों को कि रिजल्ट आया है, मार्कशीट आई है। और हमने तीसरे सेमेस्टर की फीस भर दी, काफियों ने चौथे की भी भर दी है, काफियों ने फिफ्थ की भी भर दी है। एक ही सेमेस्टर का रिजल्ट वो भी हमें कॉल पे बता देने से हो जाता थोड़ी है मैम। और ना मैम और हमारा मैम पिंकी मैम YMCA तो में ये भी सर्च बोल रही मारते तो थी, उसमें। यस मैम। रिटर्न 2 मिनट मैम। और जब मैंने पिंकी मैम से पूछा रिजल्ट का कि लाइक मुझे मैम क्या तो एक्सेल शीट जिस पे भी है आप मेरे को पीडीएफ सेंड कर दो, तो मैम ने बोला कि पीडीएफ मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ है, मुझे तो शेफाली मैम बता रही है और मैं आगे बता रही हूँ। तो मैम अगर ऐसा कुछ एक्सेल शीट जो भी है जिसमें भी रिजल्ट है, तो हमें एक बार अगर जैसे बीटेक वालों को भी फॉरवर्ड किया गया था, तो वैसे भी हमें एक बार मैम एटलीस्ट प्रूफ तो चाहिए ना। मतलब बीटेक हम में भी तो देखो बीटेक में आ गया रिजल्ट? बीटेक में मैम उनका आ गया यस और मैम, उधर तो ये भी कर दिया है सितंबर को ही कि आ गया। किस किस का रही है, उनका परमानेंट रोल नंबर मतलब लिखा हुआ है, सब कुछ रजिस्टर्ड नंबर सब कुछ है। बट मैम बस मैम ने हमें कॉल करके ये बताया कि हाँ आप क्लियर हो, आपकी री है ये वो, मतलब। बट मैम जैसे अब मुझे मैम ने बताया कि आप पास हो, तो मैंने कहा कितनी मतलब मेरी सीजीपीए जो भी है, तो मैम ने मतलब बोला कि वो शेफाली मैम के पास है। तो मैम मतलब मुझे ये जानना है ना कि मतलब पेरेंट्स को भी तो प्रूफ दिखाना है ना कि ठीक है, अब क्योंकि फीस भी भर आए थे कि उन्होंने कहा था रिजल्ट आ जाएगा। नैना, आपकी फीस का स्टेटस क्या है बेटा? मैम मैंने फीस भर दी है 4th सेम तक की। अच्छा, आपने 4th सेम तक की भरी हुई है? मतलब मैम ये उनसे बात हुई थी, मतलब तो मतलब ऐसा हम वो करवाए थे कि अब मतलब लाइक भर दी है, उसके बाद 5th की भर देंगे। बट मुझे था कि एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो मैं 5th की भर दूंगी। तो एट बट अब मैक्स मैम आप रिजल्ट नहीं, एट मैक्स आपकी क्लास में सबने 4th सेमेस्टर की भरी हुई होगी मैक्सिमम साइड से, जिसने भी भरी हुई होगी, या उससे ज्यादा भी भर रखे, 5th सेमेस्टर की भी डिपॉजिट करी है किसी ने? नैना, हाँ बोल। कल सर कह रहे तुम बच्चे क्या कहते हैं भाग गए, तो ऐसे कह रहे हैं कि बच्चे तुम भाग गए, तो क्या भाग गए तो मतलब वही तो कह कौन रहे से कॉलेज सर? छोड़ के भाग गए, तो पैसे हमने भरे और हम ही भाग जाएंगे क्या? बोल, दिमाग खराब यार है क्या हमें सर आपका? अभी तक तो भगे नहीं, अब भग जाएंगे, क्या कौन बात से है मतलब ये? अरे यार कौन से सर? हम कौन से कह सर? रहे कौन से मैम सर? अमित गुप्ता सर, अमित गुप्ता सर। वाओ, क्या बात है। अमित गुप्ता सर ना ऐसे ही बात करते हैं, मतलब उनको यार ना बात बात करनी नहीं करते आती, सच बता रही हूँ। हम एक तो कोई फोन बहुत नहीं उठाता, बदतमीजी से आपको बात पता है, करते हैं। मतलब अच्छा मैसेज सीन करके छोड़ देंगे। अच्छा बेटा, ठीक है। ठीक है, हाँ जो भी चीजें हैं, देखो अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। यस 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 बेटा, अभी आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो कि आपके रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं बेटा, चाहे टेलीफोनिक है, मतलब मैम ने कॉल करके बताया कुछ भी है, और आपको ये भी पता है कि बीटेक वाज आल्सो विद यू, और बीटेक को मतलब रिजल्ट मिल गए हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है कि यू आर ऑन अनदर साइड, हो सकता है आपका भी प्रोसेस में हो ये चीज, अभी आपको भी नो मैम, उनको भी सिर्फ एक मैम एक्सेल शीट भेजिए मैम, लेकिन मैम YMCA एक्सेल के साइड शीट पे तो कुछ भेजिए। नहीं है ना कि हम माने कि YMCA ने अपलोड करा है रिजल्ट या कुछ भी। सही बात है। मैम एक होता है ना कि चलो मार्कशीट हम मानते हैं कि मैम रिजल्ट के कम से कम YMCA का ये होता है कि 22 मतलब 30 डेज, 1 महीना या 1.5 महीने बाद आता है। एक तो मैम एक सेमेस्टर की हमें एक सेमेस्टर का रिजल्ट दिया है, जबकि मैम फीस 4th मैम सेमेस्टर तक की की कम से कम मांगी। 3rd सेमेस्टर का तो रिजल्ट देना चाहिए था। और मैम फीस ऐसे मैम बोल रहे हैं जैसे मैम, सबसे गुस्सा तो यही आया जब सर ने बोला कि भाग गए बच्चे, फिर हम क्यों माने? अगर तुम पैसे लेके भाग गए कॉलेज वाले, फिर क्या करेंगे हम? हमसे सारी फीस भरवा के चले गए कहीं पे, फिर तो बेटा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है कुछ भी, आपको भी पता है और हमें भी पता है
ठीक है, ऐसा कोई कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि हाँ ठीक है, आपका कंसर्न है रिजल्ट को बहुत ज्यादा लेके, बट कोई बात नहीं। पिंकी मैम है ना आपकी कोऑर्डिनेटर, है ना? यस मैम। बेटा मेरे पास तो हम लोग ना जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मी, पिंकी यस मैम, मैम। नेहरा सर और सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और केवल कॉलेज में एक अमित सर आ रहे हैं जो नए आए हैं, वो कॉलेज में अवेलेबल होते हैं और उनको भी आप कॉल करोगे तो शायद आपको इतनी जल्दी अभी इंफॉर्मेशन ना मिल पाए। तो बेस्ट यही है कि अपनी कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही जाओ, जो आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर है। तो पिंकी मैम से बोलो कि मैम हमारे को आप प्लीज कुछ ऐसा प्रूफ तो दिलवाओ, या जो भी है पिंकी मैम से बात करो। पिंकी मैम ही आपकी मीटिंग फिक्स कराएंगी। पिंकी मैम देखो, कॉल भी पिंकी मैम का है रिजल्ट के लिए, है ना? पिंकी मैम ने आपको बताया है। तो पिंकी मैम से बोलो कि पिंकी मैम हमारे को मीटिंग करनी है चेयरमैन सर के साथ, या जिसके भी अथॉरिटी के साथ आपको मीटिंग करनी है, तो पिंकी मैम से बोलो, वो अरेंज कराएंगी। ऐसी बात नहीं है ना? यस मैम। हाँ मैम आपको तो पता ही है मैम, लास्ट ईयर में इंटर्नशिप वगैरह या फिर कहीं पे हमें ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करनी ही होती है, ताकि मैम एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। हम ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी को एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी तो है ना अभी आपका, 5th सेम में भी है शायद कुछ। मैम उसका तो हमें पता नहीं मैम, लेकिन ये सब चीजें होती है तो मैम हमसे प्रूफ मांगते हैं वहां पे कि तुम अगर 4th सेमेस्टर हो गया तो एटलीस्ट 3rd सेमेस्टर का अपना मार्कशीट दिखाओ या फिर कुछ प्रूफ दिखाओ। मैम कहाँ से दिखाएंगे प्रूफ हम? नहीं वैसे हमारे पास तो एडमिट कार्ड भी प्रोविजनल एडमिट कार्ड है मैम। नहीं नहीं, उसमें नहीं मांगते वो कुछ भी, उसमें तो केवल एक मैम मांगते हैं, अभी इंटरव्यू दे के आया हूँ मैम, इसलिए पता है ना मैम, मार्कशीट मांग रहे थे वो। नहीं नहीं, वो जॉब के लिए दे रहे होंगे ना, या यस मैम। इंटर्नशिप के लिए? जॉब के लिए दे रहे होंगे आप। इंटर्न मैम इंटर्नशिप में भी मांगते हैं अगर हम बेटा मैम क्या इंटर्नशिप कहते हैं में तो ऑफिस में। एज फार एज माई कंसर्न, इंटर्नशिप या आप कहीं भी कोई ट्रेनिंग करने जाते हो तो कॉलेज से एक लेटर हेड पे आपका नेम जाता है, टीएनपी से यस मिलता है मैम, वो। वो तो मैम बोनीफाइड सर्टिफिकेट होता है ना वो तो। हाँ हाँ, वही डिमांडिंग होता है बस, हाँ मैम, ऐसा कुछ उसके लिए भी मार्क्स गए तो वगैरह वो का कह नहीं रहे हैं कि मैंने सुना। बताएंगे, उसके लिए भी कह रहे हैं कि बताएंगे, 2-4 दिन लगेंगे। हम दूसरे कॉलेजों में तो जाते ही मिल जाता है मैम, मैम मुश्किल से आधा घंटा लगता है, जो अथॉरिटी होती है बना के दे देते हैं। नहीं नहीं, मिल जाएगा, सब मिल कल जाएगा। गए थे तो हम कल उसके लिए भी मना कर दिया, कह रहे टाइम लगेगा, नंबर दे जाओ, ये है वो है। मैम पास में होता कॉलेज कोई इफत मैम बात है से मैम। बात करी होगी ना? इफत वो मैम, मैम पता नहीं मैम, जो रिसेप्शनिस्ट है ना उनसे बात की थी। बेटा तो वो तो आपको मैम से बात करनी चाहिए थी, इफत मैम से। इफत मैम देखती है ना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। वो कहते हैं पता नहीं कोई अरुण सर है या पता नहीं कौन से सर है, वो आए नहीं है आज, आएंगे तो उनसे पूछ के क्योंकि बताऊंगी मैं। ऐसा शायद सारा काम तो इफत मैम देखती है ना। एक बार प्लेसमेंट वाला जो आपका ग्रुप है ना, उस पे मैसेज यस ड्रॉप मैम। करके देखना इफत मैम को। वो तो शायद टू ओके मैम। कम्युनिकेशन है ना, प्लेसमेंट क्या मैम? मैम यस मैम, यस 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 मैम। है ना। उस पे इफत मैम को एक बार करके देखना। इफत मैम फिर अपडेट करेंगी कि वही देंगी या अरुण सर देंगे। ठीक है। बाकी मैम मीटिंग के लिए हम किसी पिंकी मैम से बात करें? हाँ, पिंकी मैम से। बेटा देखो, आपको भी ये चीज पता है कि शी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी फीस के लिए कभी कॉल आया होगा या फॉर्म के लिए कॉल आया होगा, वो सब पिंकी मैम का ही आया होगा आपके पास, है ना? तो पिंकी मैम से ये बोलो कि मैम देखो, थोड़ा सॉफ्ट बने रहो, बहुत जरूरी है अपने काम करने। मैम सॉफ्ट है मैम, नहीं तो मैम कल ही मैम हाँ आई वहां पे अंडरस्टैंड, कॉलेज हाँ में, आई अंडरस्टैंड। इसलिए देखो हमने सोचा कि मैम किसी और से जो पहले भी है बोलने से पहले अपने आपके, टीचरों से डिस्कस कर ले। हाँ आपके ही सर हैं, वो आपके कॉलेज से ही बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, बड़े होते हैं, बड़े में कुछ अगर कह भी दिया तो उसको ज्यादा ना सोचा करो, क्योंकि घर में भी होती है सब एक्टिविटीज ना। कई बार मम्मी पापा की भी हर बात हमें अच्छी नहीं लगती, कुछ बातें ऐसी लगती। तो एज अ एल्डर सोच लो कि कोई बात नहीं, सर ने बोल दिया, ठीक है, हमें हमें ये देखना है कि हम अपना काम कैसे इजी कर सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। ठीक है, बस केवल वो यस मैम। चीज पे फोकस करो, क्योंकि आपका भी फाइनल ईयर चल रहा है। तो फाइनल ईयर में किसी भी तरीके की रिस्क टेकिंग या कुछ भी गलत ही होगा। ठीक है, मैम वो चीज तो मैम वो तो कंट्रोल है मैम खुद पे, उसकी हाँ कोई इशू नहीं है। बस बट मैम बस सारा बस। कंसर्न यही है मैम कि एक तो मैम फाइन लगाए जा रहे हैं इतना ज्यादा,
ऊपर से मैम आधे नोटिस हम पे आए हैं, आधे नहीं आए, उसके लिए भी कह रहे हैं हमने तो भेजा। हमने कहा दिखा दो कहीं भेजा हो तो आपने नोटिस। मैम जो हमारा 50 रुपीज का मैम वो लग रहा है, फाइन लग रहा है, वो पहले का नोटिस कह रहे हैं। ग्रुप में तो हमें नोटिस आया था फीस भरने का उस टाइम पे, लेकिन फाइन का उसमें कहीं मेंशन ही नहीं है कि 50 रुपीज का फाइन लगेगा। उसका जो ये 8 तारीख का इस बार जो सितंबर से पहले आया था उसमें था कि 100 रुपीज का फाइन लगेगा। तो उसके अब हिसाब बात से करी थी calculate कर। और फिर उसके बाद 4th सेमेस्टर की बात करी। अब कह रहे हो, अब कल यूं और कह रहे थे कि 4th सेमेस्टर पे भी फाइन लग रहा है, तुम्हें पता हो ना हो हमारी सरदर्दी नहीं है, हमने बोल दिया 4th सेमेस्टर पे भी फाइन लग रहा है तुम्हारा। और यूं हमने कहा कि कुछ थोड़ा भर दें, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो कह रहे फाइन पूरा ही लगेगा। मतलब अब कॉलेज वाले तो ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पल्ले कुछ है ही नहीं, तुम बस पैसा भरो, बाकी हमारी सरदर्दी नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है मैम, फीस नहीं भरी कॉलेज वालों की गलती थी। मैम मतलब इतने टाइम से हमने कॉपरेट किया, मैम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। और मतलब मैम एक बोलने का तरीका भी ना, एक एटीट्यूड है मैम, इतना चेंज हो गया जब हम भी फीस भरने गए थे। मैम मतलब हम मैम मतलब स्पेशली जब ये तक बोला कि तुम्हारे बैच वालों से तो हमें फाइन लेना है, 1 रुपए कम नहीं करना, चाहे किसी से ले आओ, किसी को ले आओ तुम, मैम इवन चाहे जब तक रिजल्ट एप्लीकेशन दो नहीं चाहे आया कुछ ना, तब करो। तक तो मैम इतना खुद इतना प्यार से बोलते थे सारे। अब हम जैसे ही रिजल्ट आ गया तो बस अब तो कोई बात ही नहीं करनी है, अब बस सीधा फीस डिपॉजिट करवाओ ऑन गोइंग सेमेस्टर तक। सिंपल यही बोलते हैं मैम। मैम मैम ऐसे जो बात हमने कर इतने ले जैसे टाइम से वसूली वेट कर रहे हो किया मैम, तब। कि तुमसे तो पैसे निकलवा के रहेंगे हम, ठीक जैसे है, कर्जा दे रखा होगा हमें। कोई बात नहीं बेटा, बात करो पिंकी मैम से, बोलो पिंकी मैम आपकी जूम मीटिंग करवाएंगी, चाहे फिर किसी के भी साथ हो, चेयरमैन सर के साथ करना चाहते हो तो चेयरमैन सर के साथ कर लो, जिसके साथ भी है पिंकी मैम आगे बात करेंगी, फिर बोलेंगी कि मैं बच्चों को मीटिंग करनी है, जैसे भी है। तो पिंकी मैम से बोलो शी विल अरेंज, राइट। और डिप्रेस मत हो, सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर मैं तो कहती हूँ बहुत कुछ सॉल्व हो ही गया है सब कुछ, बस थोड़ा सा तुम्हें फॉर्मल प्रोसेस का है कि फॉर्मली आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है बेटा, हो जाएगा वो भी, है ना, चीजें मैम हो जैसे रही अभी हैं हम। मैम हम तो वेट कर ही रहे हैं, हमसे बोला कि एक 3rd सेमेस्टर की फीस भरो ताकि पता लगे कि कौन से बच्चे छोड़ चुके हैं कॉलेज, कौन से नहीं, किन्होंने नहीं छोड़ा है। हमने 3rd भर दिया, काफी बच्चों ने 4th का भी भर दिया मैम। अब मैम ये तो मैम जैसे भरते जा रहे हैं तो इन्होंने इनकी डिमांड बढ़ गई कि 5th की भी भरो। अब धीरे धीरे होता है ना हर चीज का मैम, प्रोसीजर होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि एकदम से कोई बोलेगा कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया तुम सारे सेमेस्टर की फीस भर दो। मैम पैसे ऐसा है नहीं कि हम, लॉकडाउन था मैम, सबके पास मैम, सबके घर में काम रुके हुए थे, हम हर चीज देख के चलनी होती है। हम एकदम से बोलेंगे, ऊपर से भी बोलेंगे फाइन तो हम लेके रहेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डोंट फील डिप्रेस्ड। पिंकी मैम से बोलो शी विल अरेंज योर मीटिंग इफ यू वांट टू डू द मीटिंग विद चेयरमैन सर और एनी वन ऑफ द अथॉरिटी। तो मीटिंग जब होगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्कशन से आउटपुट निकलेगा ही, ऐसा नहीं है, ठीक है, परेशान मत हो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कॉलेज आपका ही है, आप कॉलेज से बाहर नहीं हो, ना कॉलेज आपसे बाहर है, ठीक है। तो फीस भी देखो ओके। डिपॉजिट तो करनी ही है, आपको भी पता है और हमें भी पता है, बिना पेड करे तो सर्विसेज मिलती नहीं है, सर्विसेज के लिए फीस तो पेड करनी ही है, ठीक है। बट आपको अगर लगता है कि कुछ इस टाइप से है कि हमें कुछ मतलब इस तरीके से पे करनी है या हमारे साथ ये कंडीशन है तो वो, बट उस चीज का ये है कि जब आप मीटिंग करो तो फिर सारे बच्चे अटेंड करो उसको और सब अपनी बात रखो, ठीक है। यस मैम, सारे बच्चे ही करते हैं मैम, जब चेयरमैन सर वगैरह करते, एक आध बच्चे रह जाते हैं, उसमें भी मैम बीटेक वाले बच्चे होते हैं, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलता, अपने आप बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है। नहीं तो बेटा बीटेक वाले बच्चे भी अगर बोलते होंगे तो बोलते तो उसी पर्सपेक्टिव से क्यों, क्योंकि वो भी तो स्टूडेंट ही है ना, इशू तो। मैम हम तो रिस्पेक्टिव वे में ही बात करते हैं मैम, हमें पता है मैम बड़े हैं, अब एकदम से तो बात नहीं कर सकते, घर पे ही बात करते हैं। इवन मैम पापा ने भी प्रशांत सर से बात करके फिर फीस भरी थी, प्रशांत सर ने कहा कि हाँ चलो 3rd सेमेस्टर की भरो, हमें पता नहीं लगता कौन से बच्चे हैं कौन से छोड़ चुके हैं, उस इसलिए हमें फिर नाम भेजना होता है, इसलिए रिजल्ट लाएंगे, जिन्होंने छोड़ दिया है उनका रिजल्ट ला के क्या करेंगे, समझ आता है। अब एकदम से कह रहे हैं कि 4th की भी भर दो 5th की भी भर दो, फाइन 4th पे भी लग रहा है 5th पे भी लगना शुरू हो रहा है, और एक एक नहीं रुपए भरवाएंगे बेटा तो देखो रिजल्ट ऐसा है, भेजने की एकदम रिजल्ट का भी ना
देखो हम लोग यहाँ टीचिंग करते हैं, हमें नहीं पता एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में क्या क्या नॉर्म्स होते हैं जो फुलफिल करने होते हैं बिफोर दिस। तो हो सकता है वो पेपर वर्क हो रहा हो, अंडर प्रोग्रेस हो, आई होप अंडर प्रोग्रेस ही होगा, क्योंकि एकदम से जो चीज 2 साल से पेंडिंग है उसको फ्रेशन अप करने में तो टाइम लगेगा ना, कि जो चीज। वो तो कुछ नहीं कह रहे मैम, जहाँ हमने मैम 2 साल वेट कर लिया वहां पे मैम 3-4 महीने और वेट कर लेंगे मैम। 4th सेम की फीस तक हम तो कह रहे हैं 2nd ईयर तक की फीस पूरी भर देंगे। आधे से ज्यादा बच्चों ने भर भी दिया हमारी क्लास के। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि फीस नहीं भरेंगे, कि रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। अब मैम होप दिख रहा है तो हम धीरे धीरे बच्चे भर रहे हैं, क्योंकि भरोसा है अभी भी कॉलेज पे। नहीं होता तो हम कब के छोड़ चुके होते। अच्छी बात है। कह रहे कि थोड़े दिनों में क्लास भी बंद करवा देंगे, करवा दूंगा, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं जाएगी जिन्होंने फीस नहीं भरी है। बात नहीं, इतना नहीं सोचते, कूल रहो, अपना क्लास करो, जो मिल रहा है क्लास में वो लो, अपनी क्लासेस पूरी कंप्लीट रखो, अटेंडेंस सही रखो। आप लोग अपने पार्ट पे सब लोग पूरा जो आपकी ड्यूटीज है वो कंप्लीट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करो सारी। और पिंकी मैम से बोलो बातें, बेटा देखो आपकी कोऑर्डिनेटर वो इसीलिए बनाई गई है। इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम, इफ यू फील अनरिलैक्स, मैम से बात करो, ठीक है। हाँ बोलो। मैम हाँ बोलो। मैम एक बात पूछनी थी, जिन्होंने फीस नहीं भरी उनका रिजल्ट कहाँ पे है अभी, जिन्होंने नहीं भरी? बेटा ये मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इनफैक्ट रिजल्ट का भी नहीं मैम पता। नहीं, हमें पता चला था कि ये अभी यूनिवर्सिटी पे ही है, अगर तुम फीस दोगे तब वहां से आएगा स्लॉट में। बेटा ये मैम मुझे अगर मुझे इस चीज का ना मैम अगर हाँ बताओ। बोलो बोलो मैम, आप बोलो। मैं कह रही हूँ मुझे इस चीज का नहीं पता, क्योंकि ये सब पिंकी मैम देख रही है, और पिंकी मैम को भी आगे से ही पता लग रहा होगा, जो भी पता लग रहा होगा, है ना। मैम नहीं, ये बात हुई है ना कि अब हाँ मैम कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी पे है, अगर तुम भरते हो तो हम यूनिवर्सिटी से शायद लाते आपके हैं। नोटिस में भी तो कुछ लिखा है ना, रजिस्ट्रेशन के क्लियर करने मैम के अगर लिए। ये छोड़ना है मैम, ये तो फिर अब कोई बच्चा भरता है तो उसका अगले दिन आ जाता है। मैम ये थोड़ा अब रोज एक एक बच्चे के लिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी मैम के ये लिए, तो ऐसा है भी नहीं फीस मैम, जिसने भरना। फीस भर दिया उसका भी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया अभी। मैम किसी का एक दे रहे हैं, कभी किसी का एक एक दिन में दे रहे हैं। मैम या तो इन पे पड़ा है खुद का, ये झूठ बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी से ला रहे हैं, या अब बेटा क्या ये बात है मैम? ऐसा तो नहीं होगा, अगर आपको बता रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट की री नहीं होगी तो उसको री बता रहे हैं, या किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट अगर पास होगा तो उसको जबरदस्ती री बता रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं होगा, ऐसे कोई किसी की री बता देंगे हम स्टूडेंट की। मैम नहीं, वो तो होगा ठीक ना। है, लेकिन ये तो ये बोल रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटी पे अभी ये थोड़ा ना रोज एक बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं और रिजल्ट लाते हैं। बेटा तो ये मैम ये तो चीज बताओ। को अब ये तो कॉलेज को पता होगा, अब आप ये तो कॉलेज को ही पता होगी ये चीज, ये मुझे नहीं पता कि क्या मैम ये तो है। एक तरह से ये तो फिर एक तरह से रिजल्ट बेच रहे हैं ना, कि मतलब तुम पैसे भरोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। बेटा ये ऐसे बेचने नहीं वाला काम। होता, नहीं ऐसे नहीं होता। देखो आप खुद सोचो कि अगर आप, ठीक है आप लोगों के साथ रिजल्ट का इशू हो गया, सेशन का इशू हो गया, एफिलिएशन का, एक बात बताओ मुझे कि अगर इन केस आप कॉलेज में पढ़ रहे होते और वैसे ही आपकी रेगुलर क्लासेस सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है एक नॉर्मल तरीके से, तो तब भी तो आप फीस देते ना, रिजल्ट है ना, नहीं देते। कई बार कुछ चीजें होल्ड हो जाती है अगर आप फीस नहीं देते हो, ये कोई ये नई कंडीशन नहीं है कि। तो इस चीज का ऐसा बेचना मत कहो, ये तो होता है बेटा, आप अगर सर्विसेज लोगे तो आपको पे करना ही पड़ेगा। मैम इसमें तो बाकी कॉलेज में ये भी तो ये थोड़ा ना होता कि अपनी मर्जी से कभी तुम डेट कम कर दो या फाइन बढ़ा दो। ये होता है कि पहले ये स्पेसिफिक रहता है कि ये डेट है, यहाँ तक इतना फाइन है, यहाँ तक ना भरी तो उसके बाद बड़ा फाइन बढ़ेगा। ये तो मैम सिंपल रूल है। यहाँ तो देखो अभी 7 तक बोली थी, अब 1 तक कर दी और 200 फाइन कर दिया। मैम ये थोड़ा बच्चे थोड़ा मैम, या तो कोई बच्चे छोटे कॉलेज चला रहे हैं वो अलग बात होगी फिर। चलो आप लोग मीटिंग तो करो, है ना, पिंकी मैम को तो कॉल। मैम मीटिंग के लिए हमें पिंकी मैम से ही बोलना पड़ेगा मैम? हाँ मीटिंग के लिए बेटा आपको पिंकी मैम से बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी कोऑर्डिनेटर है। फिर वो बात करती हैं जहां पर लगता है उन्हें बात करनी पड़ेगी मुझे, कि रिजल्ट के लिए या जो भी आपका इशू है आप बता दो कि मैम हमें मीटिंग करनी है और ये हमारे इशू है, हमें मीटिंग में ये डिस्कस करना है, ठीक ओके मैम। है ना। तो पिंकी मैम फिर एटलीस्ट आपकी इंफॉर्मेशन तो पहुंचाएंगी बेटा ऊपर तक, है ना, जहां से ओके मीटिंग अरेंज होगी वहां तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगी। तो फिर जैसा भी होगा, या तो कुछ मैम ही बता देंगी, फीडबैक दे देंगी आपको कि नहीं
ये आपका अगर ये इशू है तो ये इसी तरह से ही सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है आपको मीटिंग करने की जरूरत पड़े ही ना। ठीक है, और अगर वो ओके नहीं लगता कि हाँ सॉल्व नहीं हो सकता तो मीटिंग हो जाएगी आपकी, आप अगर वैसे सेटिस्फाई होगी तो, है ना। तो पिंकी मैम से बोल दो, पिंकी मैम अरेंज करा देंगी जैसे भी होगा, जो भी है ओके पिंकी मैम थैंक यू। बता दो। हाँ ठीक है, उसके बाद है आपका कॉग्निटिव व्यू और मॉडल। एज कंज्यूमर मैन इज यूजुअली इन्वॉल्व इन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। He is constantly involved in an active search of goods and services which will not satisfy his needs but enrich his life also. हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि जिससे हमें लगे कि वो हमारे बेनिफिट्स को फुलफिल ना करे, एटलीस्ट वो हमारी लाइफ को भी एनरिच करे, वो हमारे लिए अच्छा हो। जैसे अब लाइक क्या है कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, वी वांट सम सॉफ्ट ड्रिंक, अभी हमें कुछ ठंडा चाहिए कुछ पीने के लिए, तो हम मार्केट में गए, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, like we have cold drink, we have juices, so first we will go for the juice type कि हाँ जूस ठीक है, that will also क्या करेगा, मेरी जो अंदर थ्रस्ट है उसको भी कम करेगा, सेकेंडली इट इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को हम पीछे रख देते, तो ऐसे ही लाइकवाइज प्रोडक्ट में होता है। जैसे कई प्रोडक्ट में क्या होता है, यूटिलिटी बॉक्सेस साथ में होते हैं, तो वी ऑलवेज फील लाइक कि ठीक है अगर ये चीज इस बॉक्स के अंदर आ रही है तो हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को ले लेते हैं, दैट बॉक्स इज आल्सो बेनिफिट विल बी यूज्ड इन होम एंड, और ये प्रोडक्ट यूज हो जाएगा। तो हमेशा हमें लगता है कि हम वो ही चीज यूज करें जो हमारे लाइफ को एनरिच भी करे, हमारी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे और हमारी लाइफ को भी एनरिच करे। एज पर द कॉग्निटिव व्यू, जैसे हम लोग एसी खरीदते हैं, एसी में हम लोग सोचते हैं कि एसी या कोई भी आजकल जो 3 स्टार और 5 स्टार या 4 स्टार की रेटिंग कुछ आपकी चल रही है, तो हमें लगता है कि जब हम खरीद ही रहे हैं तो थोड़े और एक्स्ट्रा पैसा देके वो चीज खरीदते जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी हो जाए। ठीक है, as per the cognitive view, consumers are involved in an information seeking and processing information. According to this model, the consumer always believes in seeking information about the product or services which he want to acquire. जितना भी वो acquire करना चाहता है उससे related हमेशा product and services की information को gather करता रहता है, try to be more attentive. जैसे if I want to buy a music system, ठीक है, दशहरे पे मैं कोई म्यूजिक सिस्टम खरीदना चाहती हूँ, तो आई विल ट्राई टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, मैं को लगेगा कि हाँ कौन कौन सी JBL ब्रांड है, सोनी है, पैनासोनिक है, मैं इन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद देखती हूँ किसके स्पीकर्स अच्छी है, किसके अंदर जो अपडेट है, कौन सा ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ है। नेक्स्ट दे ट्राई टू गैदर ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज सच एज ट्रस्टेड ब्रांड और एन एक्सपेक्टेंट सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वी ट्राई टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। जैसे हमारे रेफरेंस ग्रुप हो गए, सोसाइटी के अंदर ग्रुप हो गए। वंस ही फील्स दैट ही हैज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन सो एज टू मेक इट अ सैटिस्फैक्टरी चॉइस डिसीजन, he will seize together more information and will ultimately decide on his purchase intention. जब हमें लगता है कि अब हमारी इंफॉर्मेशन रिसर्च कंप्लीट हो गई है, मींस कि अगर हमने एक प्रोडक्ट के बारे में 6 बंदों से पूछा, आउट ऑफ 6 people 4 are saying that this product is very nice and you can have it, तो मैं उसको फिर यूज कर सकता हूँ, मैं फिर उसको बाय कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अभी ये होता है हमारा, हमें कहीं एडमिशन लेना होता है या कुछ भी है, तो हम रेफरेंस चेकिंग करते हैं 5 से 6 जगह में किसी भी कोर्स के लिए या किसी भी कोचिंग के लिए। तो अगर हमें लगता है कि 4-5 जगह से हमें फीडबैक अच्छा मिल रहा है, तो वी डिसाइड कि हाँ अब हम इसी के साथ चलेंगे, फाइन। This model of man as a thinker views consumer as an information process and all the focus is on process by which consumer seeks and evaluate information about the concerned brand and the respective retail outlets. फिर वो क्या करता है, उससे रिलेटेड उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको गैदर करता है, where the product is available, what are the related brands. Advertisement on Panasonic can work as a cognitive appeal to customers seeking information for purchasing high-end television. ठीक है, अब जैसे कोई पैनासोनिक का टीवी, पैनासोनिक का ही ऐड आ गया टीवी में
म्यूजिक सिस्टम का, तो मैं उसी को देखती रहूंगी और मेरे को लगेगा कि मुझे अगर ये चीज चाहिए थी, ब्लूटूथ चाहिए था, मुझे कनेक्टिविटी माइक के साथ भी चाहिए उसकी, या जो भी कुछ है, तो मुझे लगेगा कि हाँ उसके अंदर है, तो मेरी इंफॉर्मेशन सर्च एक वहाँ पे कंप्लीट हो गई कि एक मेरे जो डेटाबेस है उसके अंदर पैनासोनिक भी आ गया है। ठीक है, that provide information on the technology benefits in term of real technology, advanced smart sound speaker system and HDAVI control offered by the Panasonic brand of TV series. Thus, according to the cognitive model of consumer, the above mentioned ad will make the consumer think on the benefits of Panasonic. Suppose अगर हम कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हैं और उसका एड टीवी में आ जाता है, like we want to have a battery for our car, तो हम सर्च कर रहे थे, बट सडनली टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आ गया एक बैटरी का, जिसका अभी तक हमें नहीं पता था, या ये नहीं पता था कि हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है ये कॉस्टली है, बट हमने जब टीवी में एड देखने के बाद उसके बाद हम मार्केट में गए, हमने रेट पता करा, तो वो तो कुछ भी कॉस्टली नहीं, इट वाज ऑन द सेम रेट एज वी बाय। तो हमेशा जो प्रमोशंस होते हैं वो ऐसे भी हमारे माइंडसेट को चेंज करते हैं। यूजुअली हम प्रमोशन में रेट कभी भी नहीं बताते हैं, कभी भी रेट नहीं आते, बट ये होता है कि एक इजी सर्च हो जाती है। The consumer will finally take the purchase decision based on his satisfaction of the information received. In other words, the problem-solving view or model of consumer talks of a person who, in the absence of total information knowledge of all the available product alternative, would actively seek satisfactory information. अब क्या होता है, जब हमारी इंफॉर्मेशन पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, we feel satisfied कि हाँ अब हमारी सर्च पूरी हो गई किसी प्रोडक्ट को लेके, अब हम बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट स्टेज इज, तो उस स्टेज, उस मॉडल को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, राइट। नेक्स्ट इज योर अटेंडेंस फास्ट लेना। अभिषेक, यस, आदित्य राज, आनंद भाटी, आनंद वर्मा, ओके आदित्य भाटी, आनंद वर्मा, अंशुमन, आयुष, भानु, प्रेजेंट मैम। भव्या, भावना, बुलबुल, देव, देवांश, हिमानी, जतिन, जया, जिज्ञासा, कोमल, प्रेजेंट मैम। मानस, मोहन, मोहित, मुस्कान कालरा, प्रेजेंट मैम। यस, मुस्कान कौशिक, नैना ग्रोवर, निशांत शेखर, पारस भाटिया, प्राची, मैम आनंद वर्मा प्रेजेंट मैम। आनंद वेट, प्रीता, प्रेजेंट मैम। प्रिंस चंडीला, प्रेजेंट मैम। पुनीत गिरी, प्रेजेंट मैम। राहुल यादव, प्रेजेंट मैम। रितेश, मेरी बेटा अभी लगा दो, अभी वेट करो। रितेश मक्कड़, सागर ग्रोवर, सानिया वाधवा, संतोष कुमार, विक्रमजीत सिंह, ओके, कौन कह रहा था? आनंद, यस, हूँ पारस भाटिया। मैम मेरी भी लगा यस दो। मैम आनंद। मैम मेरी लग गई प्रेजेंट। यस, नैना आपकी लग गई। यस, हूँ। और कौन कौन रह गया है? हिमानी।
वानी कहाँ रह जाते हो आजकल बेटा है? यस और आदित्य मैम। आदित्य, आदित्य आपका प्रेजेंट है। यस मैम बुलबुल। बुलबुल, वेयर वर यू है? मैम इसी के चक्कर में मैं क्लास नहीं ले रही थी, रिजल्ट वगैरह के चक्कर में। पता नहीं कॉलेज वाले क्या ही करते हैं। अच्छा, पहले आपने तो इस हफ्ते में केवल 1 2 3 4 अभी तक 4 लेक्चर्स अटेंड करे आउट ऑफ 15 में से केवल 4 जो अटेंड करे। केवल एक ही स्टूडेंट मेरी क्लास में ऐसा है, पुनीत, जिसके सारे लेक्चर्स मैम में। यस यस मैम अपना एक्सेल शीट दिखा दिया करो ना, जैसे आप अटेंडेंस लगाते तो हम भी देख लेते मतलब किसमें बेटा है मैं तो हमारी शेयर किसमें नहीं। करती हूँ, ये लो नहीं मैम अभी आज हाँ वैसे दिखा दो तो अच्छा रहता है, लो तो देख अगर लो। किसी का मिस हो जाता मैं तुम्हें बता देता।